मैं मानता हूं कि भारत पर टैरिफ लगाने का अमेरिका का फैसला सही है। रूस के साथ व्यापार करने वालों पर पाबंदियां लगाना जरूरी है। ये बयान है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ भरे तनाव में उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का खुलकर समर्थन किया है। जेलेंस्की का ये बयान इसलिए भी कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि ये बयान जिस सवाल के जवाब में दिया गया है वो सवाल भी खास है। 7 सितंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एबीसी न्यूज से बात की। इस बातचीत में रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को लेकर एक सवाल पूछा था। ये मीटिंग हाल ही में 1 सितंबर को चीन के तियानजिन शहर में एससीओ मीटिंग के दौरान हुई थी। एबीसी न्यूज के रिपोर्टर ने जेलेंस्की से सवाल पूछा कि हमने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग देखी। आपने जब मोदी को वहां देखा तो आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ लगाने का फैसला बैकफायर कर गया? इस सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि मेरा मानना है कि रूस के साथ सौदे करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही है। हम सभी समझते हैं कि हमें पुतिन पर और दबाव डालने की जरूरत है। हमें अमेरिका से दबाव चाहिए। मुझे लगता है कि यूरोप के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप सही हैं। मैं सभी सहयोगियों का बहुत आभारी हूं, लेकिन उनमें से कुछ देश अभी भी रूस से तेल और गैस खरीदते रहते हैं और ये सही नहीं है। इसलिए हमें रूस से किसी भी तरह की ऊर्जा खरीदना बंद कर देना चाहिए। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जहां एक तरफ अमेरिका रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ भारत रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर जेलेंस्की से 2 बार बात भी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें जेलेंस्की से बात करके और हालिया घटनाओं पर उनके विचार जानकर खुशी हुई। संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। मैंने जेलेंस्की को बताया कि भारत का स्टैंड इस मामले पर अडिग है। भारत हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते भी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन काउंसिल के चीफ एंटोनियो कोस्टा और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों से भी यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से बात की थी। इसके बाद जयशंकर ने कहा था कि भारत युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने और स्थायी शांति लाने का समर्थन करता है। भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने देश हित के साथ समझौता करके नहीं। इसीलिए 6 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि यह फैसला इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक और भारत अपने फैसले पर डटा है और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस का बड़ा ऊर्जा साझेदार बन गया है। चीन के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत ही रूस से खरीद रहा है और इसी को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। इसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी भी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच अब जेलेंस्की का खुलकर भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी आने वाले दिनों में बदलते कूटनीतिक संबंधों की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे आप जेलेंस्की के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।